जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम देखेंगे रीजनिंग से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जिससे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। टॉपिक का नाम है हाथ मिलाना और उपहार देना। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े न्यूमेरिकल्स को करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, एक पार्टी में उपस्थित 20 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। ऑप्शन है 150, 175, 190 या फिर 200। तो इसको कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, n-1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से सभी, इसमें कैसे भी क्वेश्चन आए वो इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। n क्या है यहाँ पर, n जो है जितने व्यक्तियों की जो संख्या दे रखी होगी वो n रहता है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 20, तो n की जगह पे हम रख देंगे 20 माइनस 1 अपॉन 2, 20 इंटू 19 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा, 10 19 जा 190। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 190। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में उपस्थित 35 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको भी सेम तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। n-1 अपॉन 2 करके। n क्या है, व्यक्तियों की संख्या, 35 अपॉन 2, 35 माइनस 1, 35 इंटू 34 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा यहाँ पर, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 595। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 595। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, और कितने भी व्यक्तियों की संख्या दी हो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में 45 बार हाथ मिलाया, तो बताओ पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इस बार क्वेश्चन को उन्होंने फ्लिप करके दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है हमारा n-1 अपॉन 2। इस बार हमें पता है कि हाथ कितनी बार मिलाया गया है, 45 बार हाथ मिलाया गया है। तो हम सभी ऑप्शंस को इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे। तो देखते हैं, 7 को अगर हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाता है 3 7 जा 21, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। 8 को रखेंगे, फोर 7 जा 28, ये भी नहीं है। 4 9 जा 36। लास्ट ऑप्शन को रखे देखेंगे, 5 9 जा 45, यानी कि यही आंसर हमारा सही है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जब क्वेश्चन को फ्लिप करके दिया। इस बार हमें हाथ मिलाने की संख्या दे दी थी और हमें उस पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या निकालनी थी। तो सभी ऑप्शंस को इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे, जिससे ये मैच कर जाएगा एक, तो वो उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी में 30 बच्चों ने एक दूसरे को उपहार स्वरूप पेन गिफ्ट में दिए, तो बताना है हमें कि पार्टी में कुल कितने पेन जो है वो उपहार स्वरूप बांटे गए। हमें पेनों की कुल संख्या बतानी है। टोटल बच्चों की संख्या दी गई है 30, उन सभी ने एक दूसरे को एक एक पेन जो है वो गिफ्ट किया है। तो बताइए पार्टी में कुल कितने पेन बटे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। देखिए, हमने अभी हाथ मिलाने वाले जो क्वेश्चन किए थे, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब दो व्यक्ति हैं
दो व्यक्ति जब आपस में हाथ मिलाते हैं, इसने हाथ मिलाया, तो जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो एक बार हाथ मिलाया जाता है। दो व्यक्ति जो है वो आपस में एक बार हाथ मिलाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम उपहार वाले टॉपिक में देखें तो जब दो व्यक्ति उपहार देते हैं तो एक व्यक्ति भी इसको उपहार देगा तो ये एक उपहार हो गया, और ये वाला व्यक्ति भी इसे उपहार देगा तो टोटल कितने उपहार हो गए? 2। यानी कि यहाँ पर जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस थे उसमें दो व्यक्तियों में एक बार हाथ मिलाया जा रहा था, लेकिन जो उपहार वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो आपस में दो उपहार शेयर करते हैं, दो उपहार शेयर करते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इनको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1, बस यही इसका फॉर्मूला है। हमने हाथ मिलाने वाले में देखा था n-1/2 था, लेकिन इसमें केवल n-1। n क्या है यहाँ पर? n जो है वो कुल संख्या है बच्चों की या व्यक्तियों की, जो भी उसमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो n की जगह पे हम रख देंगे 30 -1, इसको सॉल्व कर लेंगे 30 × 29, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 × 29 वो हो जाएगा 870 ए। तो इस तरीके से हम उपहार वाले क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे यहाँ पर नंबर कोई सा भी हो, आप इसमें सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब उपहार के रूप में देते हैं। इस प्रकार कुल 210 गुलाब बांटे गए, तो बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं? ऑप्शन है 14, 15, 16 या फिर 17। तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बस इसमें क्वेश्चन को फ्लिप करके दिया है, जैसा कि हमारे हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो इसमें भी फॉर्मूला हमारा सेम ही है, n-1। इस बार हमें उपहार जो है उनकी संख्या ज्ञात है 210। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन को इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे जिससे 210 हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए जो 14 से रख के देखते हैं। तो 182, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला है 15, 14 5 जा 70 का 0, 7 कैरी, 14 1 जा 14 और 7 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15, यानी कि पार्टी में टोटल 15 लोग उपस्थित थे और उन्होंने आपस में 210 जो उपहार थे गुलाब के फूल वो एक दूसरे को दिए। अगला प्रश्न है, 10 और 20 लोगों के दो ग्रुप्स समूह आपस में मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए उन दोनों समूह के जो लोग हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाया? ऑप्शन है 100, 200, 150 या फिर 300। तो देखिए इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट आप देखेंगे, जब दो ग्रुप्स आपस में मिलेंगे, मान लेते हैं ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ए में 10 लोग हैं, बी में 20 लोग हैं। तो यहाँ पर ए ग्रुप के जो लोग हैं वो बी ग्रुप के लोगों से हाथ मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए जैसे कि ए ग्रुप के जो ये 10 लोग हैं ये आपस में हाथ नहीं मिलाने की बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस ग्रुप ने इस ग्रुप के लोगों के साथ जब हाथ मिलाया तो फिर कुल कितनी बार हाथ मिलाया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें पहले ग्रुप में 10 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं, सिंपल दोनों की गुणा कर देनी है बस। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 20 इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो इसको काफ़ी सिंपल है ये भी। इसमें हमारे पास 3 ग्रुप दिए गए, 7, 10 और 15 लोगों के 3 ग्रुप। सबसे पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और देन इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद? 7 10 जा 70, 7 15 जा 15 7 जा 105 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा।
तीनों को हम प्लस कर देंगे, 150, 105 और 70 को। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 325। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 325। कितने भी आपको ग्रुप्स दिए हो, आपको सभी को उनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। एक बार जैसे इससे इसकी करी, फिर इससे इसकी और फिर इसकी इससे, और सबको जोड़ देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।